नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपकी भी कुंडली में काल सर्प दोष बना है? यह योग कैसे बनता है, क्या फल है, क्या उपाय है, कैसे करना चाहिए? हाजिर हूँ इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आगे काल जो है सर्प दोष के लिए बहुत ही सुनहरा मौका नाग पंचमी आने वाली है। इस नाग पंचमी पर आप अपने काल सर्प दोष का छोटा मोटा उपाय करके या पूजा पाठ करवा कर इसे शांत करवा सकते हो। पहले बात करें इससे दिक्कत क्या होती है, तो देखिए, अगर ज्योतिष की बहुत प्राचीन पुस्तकें बृहत्पराशर, होरा शास्त्र या भृगु संहिता इत्यादि उठाकर देखें तो ये काल सर्प दोष इस योग का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। किंतु अब जो आधुनिक कुंडलियां आ रही हैं, जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जब उन्होंने ये पाया कि जिस भी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो उसमें अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव आते हैं, वह व्यक्ति एक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपनी जिंदगी में आ रहे कष्टों से परेशान है। और वह कष्ट है कैसे? तो शुरू से पहले पढ़ाई में दिक्कत, छोटी मोटी पढ़ाई में दिक्कत, याददाश्त कमजोर होना, याद नहीं होना कोई चीज, बार बार 1-2 नंबर से एग्जाम में फेल हो जाना। इसके बाद फिर जॉब लगने में दिक्कत, मिल भी रही तो छूट जा रही है, किसी कार्ड से मिल ही नहीं रही है। उसके बाद मैरिज लाइफ में दिक्कत, जल्दी शादी ही नहीं हो रही, और हो भी रही तो बहुत जल्दी तलाक हो जा रहा है। और आगे बढ़े, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत, गर्भ ही या नहीं आ रहा, बस ही आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एक दो नहीं, आजीवन आपको अपने लपेटे में यह काल सर्प दोष रखा रहता है। और देखिए, पासों में नाग पास किसी प्रकार का बंधन हो तो उसमें नाग पास अत्यंत मजबूत रहता है। इसी में काल सर्प योग बनता कैसे है? आप कुंडली देखो तो कुंडली में राहु और केतु के बीच, राहु केतु एक जगह हो जाए और सभी ग्रह एक साइड हो जाए, तब ऐसी स्थिति में बनता है यह काल सर्प दोष। आप कुंडली देख रहे हो, जो चित्र है इसमें पहले भाव में राहु है, 7वें भाव में केतु है, इसके एक साइड में सभी ग्रह आ गए हैं, तो इससे काल सर्प दोष बनता है। तो ये दर्शकों, यह 12 प्रकार का होता है। अब देखिए, कुंडली में 12 खाने होते हैं, तो राहु पहले में भी बैठ सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। तो यह 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। अब यह सर्प दोष जो है इनके 12 नागों से मिलकर यह बनता है। पहले भाव में बैठा तो दूसरा, आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हो, इस प्रकार ये जो नाम है ये 12 सर्प दोषों के नाम है। इन्हीं में ये 12 नागों से जुड़कर बनता है। तो ये दर्शकों, यह व्यक्ति को आजीवन अपने लपेटे में रखा रहता है, जिससे एक ना एक दिक्कत आती रहती है। आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये आपकी जिंदगी पूरी तरह बांध देता है, जिससे कि आप कोई कार्य सही समय पर कर ही ना पाओ। तो इससे बचाव के लिए इसका उपाय करना, पूजा पाठ करना बेहद आवश्यक है। तो कैसे करें, क्या विधि है, कैसे नाग पंचमी पर इनके उपायों को करें, आइए एक एक करके सभी आपको बताते चले। देखिए, 21 अगस्त को नाग पंचमी का त्योहार आ रहा है। इस पर आप चाहो तो नागों को दूध पिला सकते हो, उन्हें दूध में स्नान करा सकते हो। देखिए, प्रत्यक्ष नाग की पूजा करने से भी काल सर्प दोष जनित जितने भी कष्ट मिलते हैं वह सभी शांत होते हैं। ये दर्शकों, नाग पंचमी के दिन नागों को वैसे भी दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में नागों को अभी पूजन होता है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग है। इस पृथ्वी का संपूर्ण भार किसके ऊपर है? तो शेष नाग के ऊपर है। शास्त्रों में कहा गया है शेष नाग के हजारों फन हैं, उन्हीं फनों पर सारी पृथ्वी का भार टिका है, और उसी शेष सैया पर भगवान विष्णु सोए रहते हैं। तो शेष नाग की भी पूजा होती है, वासुकी नाग की भी पूजा होती है, तक्षक नाग की भी पूजा होती है। तो हमारे धर्म शास्त्रों को नागों को बुरा नहीं, अच्छा बतलाया गया है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो नाग पंचमी को वैसे भी व्यक्ति को चाहिए, कुंडली में दोष हो या ना हो, नागों की पूजा करे, उन्हें दूध पिलाए, दूध में स्नान करावे। तो ये दर्शकों, कहीं कहीं पर अपने गेट के बाहर जो मेन गेट होता है वहां पर भी लोग नागों का चित्र बनाते हैं, चित्र बनाकर उसका पूजन करते हैं। बहुत विधि विधान से नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन होता है। वैसे तो ज्योतिष में काल सर्प दोष का बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं, किंतु बहुत लोग सबसे अच्छा इसका कहते हैं उपाय कि इसकी पूजा करा लो, आप फिर उपाय करो, तब ये सटीक बैठता है। अब कुछ लोग होते हैं जो जीवन भर में एक बार पूजा करा लिए काल सर्प दोष का, फिर आजीवन सोचते हैं दोष खत्म। भाई,
हर चीज की एक अवस्था होती है, एक आयु होती है। हमारा जन्म हुआ है, आज न कल हमें भी जाना है। आपका जन्म हुआ है, आपको भी आज न कल जाना है। इसी प्रकार जो पूजा पाठ होती है उसकी भी एक अवधि होती है। आप एक बार खाना खा लो, भोजन कर लो, फिर दोबारा नहीं खाओगे। इसी प्रकार यदि एक बार आप जीवन में एक बार कभी भी छोटे से बड़े से जवानी बुढ़ापे में एक बार पूजा करवा लिए, फिर उसका कभी आवश्यकता नहीं है। जी नहीं, आप पूजा करवा लिए, जप करवा लिए, ठीक है, किंतु उसका उपाय नाग पंचमी पे हर साल नहीं तो हर सोमवार को आप पढ़ते रहिए, तब अभी इससे आपकी सुरक्षा होगी। करना क्या है, देखिए, सर्वप्रथम आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हो। जो भगवान कृष्ण माथे पर मोर मुकुट लगाए हों, ऐसे कृष्ण की पूजा आप कर सकते हो। भगवान कृष्ण भी कालिया नाग पर चढ़कर ताता थैया करके नाचे थे, तो भी उनका भी नागों पर वश रहता है, वो भी नागों को अपने पास में बांध कर रखते हैं। तो उनकी पूजा से भी आप अपने इस सर्प दोष को जो है शांत कर सकते हो। ये नहीं हो सकता, तब आप भगवान शिव की पूजा करो। शिव जी तो भाई इनके गढ़ ही कहे गए हैं, इनके मालिक ही कहे गए हैं। शिव जी की भी पूजा से नाग शांत होते हैं। इतना भी नहीं कर सकते, तब अपने मंदिर में एक काल सर्प दोष यंत्र होता है, उसे लाकर आप अपने मंदिर में स्थापित कर दो, उसकी पूजा करो प्रतिदिन, उससे भी आपका दोष शांत रहेगा। नहीं तो प्रिय दर्शकों, सबसे अच्छा उपाय है, आप नाग पंचमी के दिन पलाश का फूल होता है, सभी जानते हो, जो ढाक का पेड़ होता है, उसमें जो फूल उगते हैं, उस फूल को आप लाओ घर पर, धूप में सुखा लो, पूरी तरह से धूप में सूख जाए, उसे पीस कर उसका पाउडर बना लो। अब उस पाउडर में जैसे भस्मी में आप पानी डालकर भगवान को त्रिपुंड लगाते हो, उसी तरह उस पाउडर में पानी मिलाकर भस्मीमती घोर कर उसे भगवान शिवलिंग पर, शंकर जी के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाओ। उससे भी आपके इस दोष में शमन होता है, दोष की शांति होती है, और आपके जितने भी काम बिगड़े रहते हैं वह धीरे धीरे बनने चालू हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इसी प्रकार आपके काम में दिक्कत आ रही हो, आपको जॉब नहीं मिल रही हो, या आपको जो है जॉब में जो आप जॉब कर रहे हो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है, सही टाइम पर आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, या जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम नहीं बन रहा है, तब इस चीज के लिए नाग पंचमी के दिन और हर सोमवार के दिन आप थोड़ा सा दूध ले लो, दूध में चीनी डालकर उसे मीठा बना लो, मीठे दूध में भांग, जो पत्ती वाला आता है, याद रखिएगा, पत्ती वाला भांग, ये जो पैकेट का आता है वो नहीं, पत्ती वाला भांग उस दूध मीठे दूध में डालकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाओ और महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। इससे भी आपकी जितने भी जो जॉब इत्यादि की समस्याएं रहती है, नहीं सही से हो पाती है, उसमें भी सफलता मिलती है और आपके काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार विवाह शादी में दिक्कत आ रही हो, या जो है प्रेगनेंसी सही से नहीं हो पा रही हो, तब आप इसके लिए जो जितने भी काल सर्प दोष आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष बना हो, उसका जो है पूजन कराकर उसकी शांति करा लो। फिर इन उपायों को आप हर साल करते रहो। नाग पंचमी के दिन आपके जो है विवाह शादी भी हो जाएंगी, प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, और सभी काम सही समय पर बनने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, अब आप देखिए, अब सोचेंगे कुछ लोग, इतना बतला दिए, कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं, ये कैसे देखें। पहले मैंने बताया, आप अपनी लग्न पत्रिका देखो, उसमें राहु केतु के मध्यस्थ सभी ग्रह आ गए हो, राहु केतु बीच में और एक साइड सभी ग्रह आ गए हो, तब ये काल सर्प दोष बनता है। अगर इसमें मान लीजिए एक दो ग्रह बाहर अलग हो गए हो, तब इस अवस्था में क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि बनता है, किंतु आंशिक, यानी अपना थोड़ा बहुत प्रभाव, जिसे भाषा में लवछेवर कहते हैं, ऐसी जो है वो बनता है, और छोटे रूप में। और कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि नहीं, कोई मान्यता नहीं है, इसमें ग्रहों का अंश बल देखिए। यदि जो ग्रह बाहर गए हो, जैसे मान लीजिए शनि या बृहस्पति बाहर चला गया हो, केतु और राहु के बीच में ना हो, अब गुरुदेव बृहस्पति जो है 25 अंश के हो, और ये काल सर्प दोष बनाने वाले दोनों ग्रह राहु केतु 18 अंश के हो, तब ऐसी अवस्था में आप इस दोष को मानिए, ये प्रबल है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और ये दोनों अभी युवा अवस्था के ग्रह बनकर बैठे हैं, जिससे कि अपना प्रभाव डालेंगे, किंतु थोड़ा सा आंशिक रूप में। तब ऐसी स्थिति में भी आपको पूजन कराना चाहिए। प्रिय दर्शकों, काल सर्प दोष से जुड़ी ये पूरी जानकारी थी। आप इस नाग पंचमी इसका फायदा उठाओ, और अपनी कुंडली में देखकर जिस भी ग्रह के, आपके नहीं तो आपके बच्चों के जिस भी कुंडली में बने, इसका उपाय अवश्य कीजिए। कलयुग में कुंडलियों में, एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। इससे व्यक्ति की पूरे लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस काल सर्प दोष के लिए। अभी इसी अगस्त के महीने में बड़ा ही प्यारा त्योहार, भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है, उसमें भी भद्रा देवी का स्वागत हो रहा है। तो भद्रा कब से है, कितने बजे है, शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त की बात से याद आई कि नागों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कब आप कर सकते हो। तो इनकी पूजा करने का सबसे बढ़िया समय है कि 21 तारीख को आप सुबह
5:53 से 8:30 बजे तक इनकी पूजा करने का सुबह 2.5 घंटे का बहुत बढ़िया समय है। इस समय पे आप इन नागों की पूजा कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बहुत जल्द ही आपको जो है रक्षाबंधन पर एक वीडियो मिल जाएगी, उसको भी देखिएगा कि राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है। ये जो मुहूर्त समय है यह पंचांगों से लिया गया है, अपने मन से नहीं। ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, सभी पंचांगों से टैली कराकर मिलाकर जो बढ़िया साइत निकलती है, मुहूर्त निकलता है, उसी को हम आपको बतलाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद रक्षाबंधन के वीडियो का इंतजार कीजिए और अभी नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करने का बहुत ही बढ़िया शुभ मुहूर्त चल रहा है, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।